हम कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए कुछ रूल्स सीख चुके हैं। एक्चुअल फॉर्मूले लिखने से पहले चलिए उन रूल्स को फिर से देख लेते हैं। पहले रूल के अनुसार एक कंपाउंड अगर मेटल और नॉन मेटल से बना हो तो हम पहले मेटल कंपोनेंट को लिखेंगे और फिर नॉन मेटल कंपोनेंट को लिखेंगे। दूसरा रूल ये कहता है कि जब एक कंपाउंड में पॉलीएटॉमिक आयंस हो तो उन्हें ब्रैकेट्स की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आखिरी रूल ये कहता है कि वैलेंसीज के अनुसार एक मॉलिक्यूल पर नेट चार्ज हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। जी, ये 3 बेसिक रूल्स थे। केमिकल फॉर्मूले लिखने के लिए चलिए एलिमेंट्स की वैलेंसीज के चार्ट को तैयार रखते हैं। हम यहाँ कुछ जरूरी एलिमेंट्स की वैलेंसीज देख सकते हैं। अब जब हम रूल्स और एलिमेंट्स की वैलेंसीज से वाकिफ हैं, चलिए कुछ कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए हम कुछ आसान कंपाउंड से शुरू करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड। पहले हम दोनों एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखेंगे और फिर उनकी वैलेंसीज। हाइड्रोजन का सिंबल H है और क्लोरीन का Cl। और इनकी वैलेंसीज क्या है? हमारे चार्ट के अनुसार दोनों की वैलेंसी 1 है। दोनों में एक इलेक्ट्रॉन हासिल करने की क्षमता है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन एटम एक क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड होगा। क्या ये सही है? जी, बिल्कुल। इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl होगा। यहाँ हमें इसे H1Cl1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हमें बस HCl लिखना होगा। इसी तरह चलिए एक और आसान कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए पहले दोनों एलिमेंट्स के सिंबल लिखते हैं और फिर उनकी वैलेंसी लिखेंगे। क्या हम यहाँ HS लिख सकते हैं? जी नहीं, ये गलत होगा। ये इसलिए क्योंकि इनकी वैलेंसी सेम नहीं है। सल्फर की वैलेंसी 2 है, उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, उसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये हमें संकेत देता है कि दोनों एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन एटम सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये लाजमी है कि बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम्स की जरूरत होगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, उसकी वैलेंसी 2 है। तो वैलेंसीज को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स को बॉन्ड होना होगा एक सल्फर एटम के साथ, ताकि मॉलिक्यूल पर कोई नेट चार्ज ना हो। इसलिए हमें हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला H2S मिलता है। इसी तरह आने वाले वीडियोस में हम और भी कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले देखेंगे।